श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने राहुल गांधी की जाति पर सवाल क्यों खड़ा किया। मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि उनकी जाति पर सवाल खड़ा करने के पीछे आपकी मंशा क्या थी, आपका उद्देश्य क्या था। क्योंकि उस समय मुद्दा राहुल गांधी की जाति का था ही नहीं, मुद्दा तो जाति की जनगणना का था। तो यदि आपको अपनी बात रखनी थी तो जाति जनगणना पे अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो जाति जनगणना का मुद्दा उठाने वाले की जाति पर सवाल खड़ा कर दिया। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के जो सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दे हैं, शोषितों वंचितों के समस्याओं से संबंधित जो मुद्दे हैं, उन पर यदि कोई सवाल खड़ा करता है, कोई मुद्दा उठाता है, कोई प्रश्न पूछता है, तो उसे पहले अपनी जाति बतानी पड़ेगी? अरे ऐसे सवाल तो कोई भी उठा सकता है, ब्राह्मण भी उठा सकता है, ठाकुर भी उठा सकता है, वैश्य भी उठा सकता है, मुस्लिम भी उठा सकता है, क्रिश्चियन भी उठा सकता है। फिर आपने ऐसा सवाल क्यों खड़ा किया? आपकी मंशा क्या थी? इस देश की सारी समस्याओं की जड़ इस देश की जाति व्यवस्था है। वह जाति व्यवस्था जिसने इस समाज को हजारों जातियों में बांट दिया और उनके बीच ऊंच नीच की भावना पैदा कर दी। इस सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध यदि सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो वह तथागत बुद्ध थे। उन्होंने इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इंसान के बीच ऊंच नीच के भाव को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सभी इंसानों को बराबर माना। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को यदि सम्मान मिलना है समाज में तो वह उसकी जात के आधार पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उसके गुणों के आधार पर मिलना चाहिए। क्या किसी ने बुद्ध की जाति जानने का प्रयास किया? क्या किसी ने बुद्ध से उनकी जाति पूछी कि आप ये जो बात कर रहे हो उससे पहले आप ये बताओ कि आपकी जाति क्या है? मध्य युग में गुरु नानक और संत कबीर जैसे साधु संत हुए जिन्होंने इस असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी आवाज ने, उनके विचारों ने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में लिया। लेकिन क्या किसी ने गुरु नानक से उनकी जाति पूछी? किसी ने संत कबीर से उनकी जात पूछी? संत कबीर ने तो यह भी कहा, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो म्यान। लेकिन आप जैसी संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति से ये तो उम्मीद कर ही नहीं जा सकती कि आपने कभी बुद्ध के विचारों पर मनन किया होगा, आपने कभी गुरु नानक और संत कबीर के उपदेशों विचारों का पर ध्यान दिया होगा। आप तो जाति आधारित उस संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति हो जिसके तहत इस सीढ़ी नुमा ढांचे में ऊपरी पायदान पर स्थिति किसी जाति में जो यदि कोई व्यक्ति पैदा हो जाता है तो उसके अंदर श्रेष्ठता का भाव पैदा हो जाता है और वह जाति का प्रश्न आते ही अपने को श्रेष्ठ समझता है, सामने वाले को निम्न समझता है, उसे हीन समझता है। आपने भी यही किया। आपका उद्देश्य राहुल गांधी की जाति को जानना नहीं था। आपका उद्देश्य उन जाति का प्रश्न उठाकर उनको अपमान का बोध कराना था, उनका अपमान करना था। लेकिन आपकी ये सोच नई नहीं है, ये हजारों वर्षों चली आ रही है। दुख इस बात का है कि संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी ये सोच इस देश में आज भी जीवित है। ये वही सोच है जिसके तहत जब बाबू जगजीवन राम इस देश के उप प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे और उन्होंने बनारस में संपूर्णानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया था तो आपकी सोच वालों ने उस मूर्ति को गंगा जल से धोया था। ये वही सोच है जिसके तहत राजस्थान के उच्च न्यायालय के प्रांगण में जब आप जैसे लोगों ने मनु की मूर्ति लगाई और पूरे देश को यह संदेश देने का प्रयास किया कि आप इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये वही सोच है जिसके तहत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जब अपना बंगला खाली किया तो उस बंगले को आपकी सोच वाले आपके साथियों ने गंगा जल से धोया। ये वही सोच है जिसके तहत अभी लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव जी ने जब कन्नौज में एक मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर की तो उनके बाहर निकलने के बाद उस मंदिर को आपकी सोच वालों ने धोया। ये वही सोच है जिसके तहत आपके एक साथी ने मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करी, क्योंकि आप जैसी सोच वालों की नजर में शोषित वंचित समाज की, आदिवासी समाज की कोई हैसियत है ही नहीं, वो इंसान है ही नहीं। और इसीलिए समय समय पर अपने क्रियाकलापों के द्वारा आप वंचित समाज को ये संदेश देते रहते हो कि वो समझ जाए कि उनकी हैसियत आपकी नजर में क्या है। लेकिन अपनी ताकत पर इतना गुमान मत करिए, अपनी ताकत पर इतना गुमान मत करिए। ये मत भूलिए कि हमारा संघर्ष आप जैसी मानसिकता वालों से हजारों वर्षों से चला आ रहा है और हमने कई बार आप जैसी मानसिकता वालों को पराजित भी किया है, इस सोच को पराजित भी किया है। मत भूलिए कि अभी हाल में भी हमने आपकी ताकत पर अंकुश लगाने का काम किया है। आप
से हमारा कोई व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है। हमारा संघर्ष आपकी नफरत वाली मानसिकता से, उस मानसिकता से है जो धर्म के आधार पर एक धर्म से प्यार करना सिखाती है, दूसरे धर्म से नफरत करना सिखाती है। हमारी लड़ाई उस मानसिकता से है जो जात के आधार पर एक जाति को ऊंचा बताती है तो दूसरी जाति को नीचा बताती है। हमारी लड़ाई आपकी सोच के साथ, आपकी मानसिकता के साथ तब तक चलती रहेगी जब तक इस देश से हम इस सोच का उखाड़ कर नहीं फेंक देते, क्यों ये देश मोहब्बत करने वालों का है, नफरत करने वालों का नहीं है। और मोहब्बत और नफरत में जब भी जंग होती है तो जीत हमेशा मोहब्बत करने वालों की होती है। और आपसे ही मेरा अंत में यही कहना है कि यदि आप एक स्वस्थ समाज अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़कर जाना चाहते हो तो इस नफरत वाली सोच को छोड़िए, मोहब्बत को अपनाइए, क्योंकि स्वस्थ समाज का निर्माण कभी भी नफरत के आधार पर नहीं किया जा सकता। स्वस्थ समाज का निर्माण हमेशा मोहब्बत के आधार पर किया जा सकता है। जय भारत, जय संविधान।